नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में होने वाले बीएड के ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 1 के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका नाम है संसाधनों के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तथा सतत विकास में संसाधनों की भूमिका स्पष्ट करें। यह एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। यदि आप भी बीएड सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी ऑनर से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे वीडियो को देख के ज़रूर जाएं, जिससे आप अपने एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन प्राकृतिक और कृत्रिम उसे कहते हैं जो मानव द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम साधनों का आवश्यकता होती है, उन्हें संसाधन कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि कोई भी मानव के जीवन में अपने जीवन को जीने के लिए प्राकृतिक और मानव द्वारा बनाए गए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं, उन्हीं को हम रिसोर्सेज कहते हैं। संसाधन जो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं है। मतलब संसाधन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आता है क्या, भोजन, पानी, ऊर्जा, वस्त्र और आवास, बहुत सारे ऐसे चीज़ है। परंतु इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी ओवर यूज पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी इन सभी संसाधनों को यदि हम ज़्यादा रूप से प्रयोग करेंगे तो यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए वर्तमान समय में सतत विकास की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। अब हम मूल रूप से संसाधन क्या है उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है या मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। मतलब कहा जाता है कि संसाधन वे सभी चीज होती है जो मानव की इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरी करती है, जो चाहे वो प्रकृति द्वारा बनाई गई हो या चाहे मानव द्वारा बनाई गई है। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें अपने जीवन जीने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। जब कोई वस्तु किसी काम में उपयोग साबित होती है तो तभी वह संसाधन कहलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ मानव द्वारा कोई चीज़ निर्मित कर दिया है तो वो चीज़ तब तक संसाधन नहीं बन सकती जब तक हम उनका उपयोग ना करें। उसका अगर हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं तो वह संसाधन कहलाने लगती है। अब हम जानते हैं कि संसाधनों की विशेषताएं आखिर क्या क्या है। तो संसाधन का विशेषताएं सबसे पहले है उपयोगी होना चाहिए। यानी ये नहीं कि हम बना दिए फालतू रखा तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। संसाधन उसे हम कह सकते हैं जो उपयोग होनी चाहिए। दूसरा, सुलभ होना चाहिए। तीसरा, तकनीकी रूप से उपयोग में लाया जा सके, हाँ उसे उपयोग में लाया जा सके। और चौथा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, यानी मानव की कोई भी आवश्यकताओं को वह पूर्ति करता हो, तभी हम उनको संसाधन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संसाधनों के प्रकार, यानी संसाधन के कितने प्रकार है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों को कई आधार में विभाजित किया जा सकता है, जिसका पहला पॉइंट हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला आता है प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्राकृतिक ही जो है जो सबसे पहले संसाधन था जिसे हम उपयोग करके अपने जीवन जीते थे। तो ये वे संसाधन प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्रदान किए जाते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, खनिज, वनु, पशु आदि। यानी कहा जाता है कि वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए हों उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिनमें जल, वायु, मृदा, खनिज, वन, पशु आदि सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्षय संसाधन, दूसरा होता है अनिवार्य संसाधन। अक्षय संसाधन क्या होता है दोस्तों? तो अक्षय संसाधन ये संसाधन प्राकृतिक प्रक्रिया से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वनस्पति आदि। मतलब ये होता है कि अक्षय यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी फिर से तैयार हो जाना। यानी प्राकृतिक अक्षय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पुनः उत्पन्न हो जाता है। जैसे जल को हम कितना भी खपत कर दें यह खत्म होने वाले नहीं है। सूर्य का प्रकाश, वनस्पति। दूसरा आता है अनवनीय संसाधन, यानी ये सीमित मात्रा में होते हैं।
यानी ये जो है उस सीमित मात्रा में होता है, पुनः बनाने में लाखों वर्ष, यानी पुनः उसे बनाने में या बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब अगर हम इनको उपयोग कर लेते हैं तो इसे हम फिर से बनाने के लिए प्रकृति अगर इनको बनाती है तो इन्हें लाखों वर्ष लग सकते हैं। दूसरा आता है मानव निर्मित संसाधन, यानी मैन मेड रिसोर्सेज। ये संसाधन मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से बनाए गए होते हैं, जैसे भवन, मशीन, सड़क, परिवहन के साधन आदि। यानी हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इनमें भवन, मशीन, सड़क, परिवहन, कपड़ा आदि सब आता है। अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उपयोग के आधार पर संसाधनों के कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला हम देखेंगे वास्तविक संसाधन, यानी एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी जिन संसाधनों का पता चल चुका है और जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं उन्हें हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। दूसरा होता है संभाव्य संसाधन, यानी ये ऐसे संसाधन होती है जिनकी जानकारी तो होती है पर अभी उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा हो, जैसे रेगिस्तान इलाकों में सौर ऊर्जा की संभावना। अब तीसरा पॉइंट आता है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधनों के कई प्रकार है, जिसमें आता है संचयी संसाधन। ये वे संसाधन होता है जिनका उपयोग तकनीक कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, जैसे हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा आता है आरक्षित संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संरक्षित रखा जा सकता है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार को भी कई विभागों में बांटा गया, जिनमें आता है पहला व्यक्तिगत संसाधन। यह किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन है, जैसे निजी खेत, घर, कुआं आदि। दूसरा आता है सामूहिक संसाधन। ये गांव या समुदाय द्वारा साझा रूप से उपयोग किए जाने वाले संसाधन है, जैसे तालाब, चारागाह। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन, यानी सरकार के नियंत्रण वाले संसाधन, जैसे रेलवे मार्ग, राजमार्ग, सरकारी जंगल, ये हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन। चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र या वैश्विक संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले संसाधन, जैसे समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला खनिज, ये सब। अब आता है सतत विकास क्या है। अभी हम 2-3 जगह पढ़े हैं सतत विकास। तो सतत विकास क्या, यानी व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों से समझौता ना करे। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का विवेकपूर्ण, न्याय संगत और संतुलित उपयोग करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सतत विकास उसे कहा जाता है जो वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यकता तो है, लेकिन भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए ज़रूरत ना समझता हो और उन्हें उपयोग ना समझता हो, जिसके कारण वर्तमान में पूरा अच्छे से सब खनिज खत्म करता, उसे हम सतत विकास कहते हैं। सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ है, यानी सतत विकास के 3 प्रमुख कारक है, जिसमें आता है पहला पर्यावरणीय संरक्षण, दूसरा आता है सामाजिक समानता, तीसरा आता है आर्थिक वृद्धि। अब देखते हैं कि सतत विकास में संसाधनों की भूमिका, आखिर इनकी भूमिका क्या है। तो इनके बारे में देखने से पहले हम पढ़ेंगे सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी जो संसाधन सीमित है उनका हम विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अनिवार्य संसाधनों सीमित होते हैं, यानी वे संसाधन सीमित होते हैं जिसका उपयोग जब हम एक बार कर लेते हैं उनका फिर उपयोग नहीं कर पाते, यानी वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे वह सीमित होता है। यदि इनका अत्यधिक उपयोग किया जाए, यदि इनका ज़्यादा उपयोग किया जाए तो भविष्य में इनकी कमी हो सकती है और कमी हो जाती है। सतत विकास संसाधनों के को सोच समझकर उपयोग की बात करता है, यानी क्या करता है कि जो सतत विकास है वो सभी संसाधनों को सोच समझकर उपयोग की बात करता है। दूसरा आता है अक्षय संसाधन को प्रोत्साहन, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जैसे अक्षय संसाधनों के उपयोग से प्रदूषण भी कम होता है और संसाधन दीर्घकाल तक सीमित रहता है।
मिलते रहता है। तीसरा आता है परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना।